हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हॉलीवुड हिंदी स्क्रीन। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो 4 सालों तक समुद्र के बीचों बीच फंसा रहा। तो आइए जानते हैं वह 4 साल तक उस सुनसान आइलैंड पर कैसे सरवाइव कर पाया और फिर वहां से बच निकला। ये कहानी सच्ची घटना पर बनी है जो चक नॉलैंड नाम के व्यक्ति पर आधारित है। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर चक फेडेक्स नाम की कोरियर कंपनी में काम करता है। चक अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होता है, साथ ही वह अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज को समय की वैल्यू समझाते हुए अपने काम के प्रति ईमानदार रहने की सलाह देता है। चक इस मूवी में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम कैली है। कैली चक से बहुत प्यार करती है, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई है क्योंकि चक अपने काम में बहुत बिजी रहता है। अब इस मूवी में आगे दिखाते हैं चक को कंपनी के जरूरी काम से मलेशिया जाना होता है। चक कैली से न्यू ईयर पर वापस आने का प्रॉमिस करके मलेशिया निकल जाता है। जब चक अपने 3 साथियों के साथ प्लेन से मलेशिया जा रहा होता है तब एक तूफान में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिस वजह से ये सब समुद्र में डूबने लगते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से चक प्लेन से राफ्टिंग बोट निकालकर उसमें बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है। जब अगले दिन चक की आंख खुलती है तो उसकी बोट एक आइलैंड के किनारे पर होती है। जब उठकर उस आइलैंड पर जाता है तब उसे आइलैंड पर चारों तरफ देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। आइलैंड एक ऐसी जगह को कहते हैं जो समुद्र के बीच में चारों तरफ पानी से घिरी होती है। अब चक रेत पर बड़ा सा हेल्प लिखता है और रात होने पर सो जाता है। जब वह अगली सुबह उठता है तो समुद्र की लहरों से रेत पर लिखा हुआ हेल्प मिट जाता है, इसलिए वह अब किनारे पर पड़ी लकड़ियों से हेल्प लिख देता है क्योंकि उसे यकीन है उसे इस टापू पर ढूंढने कोई जरूर आएगा। अब चक को बिना कुछ खाए पिए 2 दिन हो गए हैं। अब चक को कुछ आवाज आती है। जब वह उस तरफ जाता है तो देखता है ये नारियल गिरने की आवाज आती है और वह उस नारियल को उठाकर सोचता है चलो पानी का इंतजाम तो हुआ, क्योंकि वह समुद्र का पानी नहीं पी सकता। इसलिए वह बहुत सारे नारियल इकट्ठे कर लेता है, लेकिन उसे नारियल के ऊपर का कवर हटाकर पानी निकालने में बहुत परेशानी होती है। फाइनली वो एक नारियल से पानी निकाल कर पी लेता है। जब वह यहाँ से निकलने के लिए पानी में अंदर जाकर कोई रास्ता देखता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन उसके पैर में जूते न होने की वजह से पानी में पत्थर से टकराकर उसके पैर घायल हो जाते हैं। इसलिए वह बाहर आकर पैंट फाड़कर पैरों पर बांध लेता है। फिर वह रास्ता ढूंढने के लिए आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वह देखता है कि इस जगह के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, जिससे उसकी यहाँ से निकलने की सारी उम्मीद टूट जाती है। तभी उसे नीचे पानी में कुछ दिखाई देता है। जब वह नीचे आकर उस जगह जाता है तो वह देखता है कि यह तो उसके साथी की ही डेड बॉडी है। जब चक उस डेड बॉडी को दफना देता है और उसके जूते और टॉर्च रख लेता है और वहीं पत्थर पर उसकी जन्म और मृत्यु की डेट लिख देता है। अब चक को यहाँ पर काफी दिन रहते हुए हो गए हैं, इसलिए वह यहाँ रहने के तौर तरीके सीख चुका है। नारियल से पानी निकालना, समुद्र से मछली मारना सीख लिया है। एक रात उसको समुद्र से जाता हुआ जहाज दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है और जोर जोर से आवाज लगाता है और अपनी टॉर्च से सिग्नल देता है। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जहाज समुद्र में बहुत दूर होता है और चक निराश हो जाता है। अब वह सोचता है यहाँ से निकलने का रास्ता उसे ही निकालना होगा और वह ये सोचकर सो जाता है। अगली सुबह वह अपनी
एयर बोट से समुद्र में आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। समुद्र में आने वाली बड़ी बड़ी लहरें उसकी बोट को किनारे पर धकेल देती हैं। इसी बीच उसका पैर पत्थर से टकराकर घायल हो जाता है, जिस वजह से उसका काफी ब्लड निकल जाता है। इसी बीच वहाँ पर रात को बारिश होने लगती है। इससे बचने के लिए एक केव में चला जाता है और टॉर्च जलाकर सो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो वह देखता है उसी की कंपनी के बॉक्स बहकर किनारे पर आ गए हैं। वह उन्हें खोलकर देखता है तो उसके काम का कुछ ज्यादा नहीं मिलता। उसे एक बॉक्स में ब्लेड वाले जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के काम आते हैं। वह इन ब्लेड को निकाल लेता है, जिससे चक नारियल को छील लेता है और मछली मारने के लिए नुकीली लकड़ी बना लेता है, जिससे उसे मछली मारने में आसानी होगी। लेकिन चक के सामने एक नई समस्या होती है। चक जिन मछली और केकड़ों का शिकार करता है उन्हें कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए उसे अब आग की जरूरत होती है। चक आग जलाने की बहुत कोशिश करता है और अंत में आग जला लेता है। आग जलने से इस आइलैंड पर चक पहली बार बहुत खुश होता है। अब चक यहाँ आसानी से रह सकता है, क्योंकि अब उसे यहाँ खाने के लिए मछली और केकड़े हैं, उन्हें पकाने के लिए आग और रहने के लिए गुफा, साथ ही पीने के लिए नारियल और ओस का पानी है। इसी के साथ उसे यहाँ बहकर आए सामान में फुटबॉल मिलती है, जिस पर चक अपने ब्लड से एक चेहरा बना देता है और उस फुटबॉल को अपना दोस्त मानकर उसका नाम बिल्सन रखता है। अब हमें चक की एक परेशानी और पता चलती है, जो है उसका दांत। उसके इस दांत में बहुत दर्द रहता है, क्योंकि यह दांत उसका पहले से ही खराब है। अब चक इस दांत को तोड़ देता है और दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। अब चक को यहाँ रहते हुए बहुत लंबा समय हो गया है, जिस वजह से उसका हुलिया बहुत बेकार सा हो गया है। उसके सिर और फेस के बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, साथ ही बहुत कमजोर हो गया है। लेकिन चक ने इस माहौल में खुद को ढाल लिया है। चक को यहाँ लंबे समय से रहते हुए उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके पास जो फुटबॉल है, जिसका नाम बिल्सन है, उसे अपना जिगरी यार मानता है और उससे अपनी सारी बात शेयर करता है। एक दिन चक को आवाज आती है तो वह जाकर देखता है तो वह एक स्टील की सीट होती है, जिससे चक को यहाँ से निकलने का आइडिया आता है। क्योंकि वह जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो हवा की वजह से उसकी बोट बार बार किनारे पर आ जाती है, इसलिए वह नारियल की बड़ी बड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसके एक बोट बनाता है और उस स्टील सीट को सबसे आगे बांधता है। अब वह इंतजार करता है कि जब भी हवा किनारे से समुद्र की ओर चलेगी तब वह यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जब हवा उस स्टील की सीट पर दबाव डालेगी तो उसकी नाव बड़ी बड़ी लहरों से बचकर आगे निकल जाएगी और एक दिन हवा किनारे से समुद्र की ओर चलने लगती है, जिससे चक बहुत खुश होता है और बिल्सन को अपनी नाव में रखकर समुद्र में आगे बढ़ जाता है और बहुत मुश्किल से समुद्र की बड़ी लहरों से बचकर समुद्र में आगे पहुंच जाता है। अब चक को एक उम्मीद जगी थी कि वह अपने घर अब पहुंच जाएगा, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। अब ऐसे ही समुद्र में चक को कई दिन बीत जाते हैं। वह खाने के लिए मछली मारता और पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा कर लेता है। इसी बीच चक बहुत कमजोर हो गया है। एक दिन जब चक सो रहा होता है तभी उसका दोस्त पानी में गिर जाता है और जब चक कुछ देर बाद उठता है तब वह देखता है कि बिल्सन नाव पर नहीं है। वह उसे चारों तरफ देखता है और उसे जोर जोर से आवाज लगाता है। तभी उसे कुछ दूर पर बिल्सन दिखाई देता है और वह बिल्सन को लाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन तब तक बिल्सन लहरों की वजह से चक से बहुत दूर जा चुका था। इसलिए चक को ना चाहते हुए भी बिल्सन को छोड़कर अपनी नाव पर आना पड़ता है। इस वजह से चक को बहुत दुख होता है। 4 साल से बिल्सन ही चक का एक साथी था,
जिससे वह अपने दुख सुख की बातों को शेयर करता था। इसी प्रकार कुछ और दिन बीतते हैं। अब चक की हालत और खराब हो जाती है। वह बहुत कमजोर और बीमार हो जाता है। एक दिन चक, जो उसकी नाव में बेहोशी की हालत में पड़ा होता है, तभी वहां से जहाज गुजरता है और चक की किस्मत खुल जाती है, क्योंकि चक को देख लेते हैं और बचा लेते हैं। जब चक अपने देश वापस जाता है, उसे देखकर उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं और उसके आने की खुशी में उसकी कंपनी एक पार्टी रखती है, जिसमें चक को सभी बधाई देते हैं। चक को वहाँ एक आदमी मिलता है और वह बताता है कि वह कैली का हस्बैंड है, क्योंकि जब चक का प्लेन क्रैश हुआ था तब सबने मान लिया था कि चक की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए चक का फ्यूनरल भी कर दिया होता है। वहीं पर चक को मिलने कैली भी आती है, लेकिन वह चक से बिना मिले ही लौट जाती है, क्योंकि वह सोचती है चक से मिलकर क्या जवाब देगी। लेकिन उसी रात चक उससे मिलने कैली के घर पहुंच जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कैली कहती है, मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन तुम वापस जरूर आओगे, लेकिन मेरे घर वाले मानने को तैयार नहीं थे और मेरी शादी कर दी। चक और कैली कहीं न कहीं आज भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वह ये समझते हैं कि इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कैली के अब 2 बच्चे भी हैं। चक कैली को उसकी दी हुई घड़ी को वापस करता है और घर से बाहर निकल आता है। तभी कैली बाहर आकर चक को एक चाबी देती है, जो चक की कार की होती है। जब चक गाड़ी से जा रहा होता है, तभी कैली गाड़ी के पीछे भागती हुई आती है और चक भी गाड़ी रोक लेता है। ये दोनों गले मिलकर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर चक वहां से निकल जाता है। चक फिर अपने एक फ्रेंड के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं उस आइलैंड से कभी भी नहीं निकल पाता, मैं मर जाता या सुसाइड कर लेता, लेकिन कैली ही वो वजह थी जिसकी वजह से मैं जिंदा लौट पाया। अगले दिन चक एक पार्सल लेकर एक एड्रेस पर जाता है। ये वही पार्सल है जो चक आइलैंड से वापस लेकर आया है। जब वह उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वह पार्सल को रखकर उसके साथ एक नोट भी छोड़ता है, जिसमें लिखता है, यही पार्सल है जिसने मेरी जान बचाई। आगे वह चारों दिशाओं से जाने वाले रास्ते पर खड़ा होता है। तभी एक ट्रक आता है और उसमें से एक लड़की निकलती है और वह चक से पूछती है, क्या तुम रास्ता भूल गए हो? तभी चक कहता है, शायद। तभी वह लड़की चारों रास्ते बताकर आगे निकल जाती है। उस लड़की की गाड़ी पर चक को निशान दिखाई देता है, जो उस पार्सल पर था जिसे वह अभी डिलीवर करके आया है, और चक उसी रास्ते को देखता रहता है। और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। ये फिल्म हमें सीख देती है, अगर किसी इंसान के पास होप और स्ट्रगल करने की क्षमता हो तो वह किसी भी परिस्थितियों में अपना लक्ष्य को पा लेगा। जय हिंद।